हे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भगत मुझ में लीन होकर सब कर्मों को मुझे ही अर्पण करके योग से ही मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करता है, हे पार्थ, उस चित वाले भगत को मैं मृत्यु रूपी भवसागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूँ। हे पार्थ, तू अपने मन और बुद्धि को मुझ में ही लगा। जब तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर करने में असमर्थ है तो अभ्यास योग के द्वारा तू मुझे प्राप्त करने का प्रयास कर। यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने को तत्पर हो जा, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से भी तू सिद्धि प्राप्त कर जाएगा। यदि तू इसको भी करने में असमर्थ है तो मन और इंद्रियों को वश में करके मेरी शरण में आकर समस्त कर्मों के फल का त्याग कर। अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। हे पार्थ, जो प्राणियों के द्वारा प्रतिद्वेष भाव रहित है, सबका मित्र तथा करुणावान है, जो ममता और अहंकार से रहित है और सुख दुख में समभाव और अक्षमावान है, जो योगी मन इंद्रियों तथा शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय और सदा संतुष्ट है, वह अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण किए हुए ऐसा मेरा भगत मुझे बहुत प्रिय है। हे पार्थ, इस संसार में जिससे कोई जीव या व्यक्ति उत्तेजित नहीं होता और स्वयं भी किसी जीव से उत्तेजित नहीं होता तथा जो हर्ष, ईर्ष्या, भय और चिंता से मुक्त है, वह भगत मुझे बहुत प्रिय है। जो उपेक्षा से रहित, बाहर और भीतर से पवित्र, कुशल व अनासक्त, दुखों से रहित और सभी कर्म फलों का त्यागी है, वह भगत मुझे बहुत प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है और शुभ अशुभ कर्मों का त्यागी है, वह भगत भी मुझे बहुत प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में, सर्दी और गर्मी, सुख दुख में संभाव है, आसक्ति रहित है, जो प्रसन्नता तथा आलोचना के समान समझता है, वह मननशील है, जो थोड़े में भी संतुष्ट है, जो रहने के स्थान पर आसक्ति रहित है, ऐसी बुद्धि वाला भगत मुझे बहुत प्रिय है। मुझ में श्रद्धा रखने वाले जो भगत तत्परता से पहले कहे हुए इस अविनाशी धर्म का अनुसरण करते हुए जीवन गुजारते हैं, वो मुझे बहुत प्रिय है। फिर अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं यह समझना चाहता हूँ कि प्राकृत और पुरुष क्या है और कृष्ण राज क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। तो श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, यह शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और इसको जो जानता है वह ज्ञानी जन है। हे भारत, तुम मुझे सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ ही जानो। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, वास्तव में वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो अर्जुन बोले, क्षेत्र क्या है, उसके गुण और रूप क्या हैं, उसके विकार क्या हैं तथा किन कारणों से है यह क्षेत्र और उसकी अक्षमता क्या है, यह सब संक्षेप में मुझे बताओ। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा वेदों की रचनाओं में बहुत विस्तार से कहा गया है। यह भली भांति निश्चयपूर्वक, तर्कपूर्ण और ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है।
5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, 5 इंद्रिय, एक मन तथा इंद्रियों के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, यह शरीर, चेतना और संभाव संक्षेप में ही क्षेत्र और उनके रूप हैं। अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, अक्षमा, सरलता, गुण की सेवा, शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना, इंद्रिय भोग में लिप्त न होना, अहंकार का न होना, जन्म, मृत्यु, वृद्ध अवस्था तथा रोगों में दोषों का देखना, लगाव रहित होना, पुत्र, पत्नी, घर आदि से बहुत अधिक जुड़ा न होना, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में चित्त का निरंतर समान रहना, अन्य योग के द्वारा अटल भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में रुचि न होना, अध्यात्म ज्ञान का नित्य प्रयोग करना और तत्व ज्ञान को पूर्णता से समझना, यह तो ज्ञान है, किंतु जो इसके अतिरिक्त है वह अज्ञान है। अब मैं उस ध्येय को स्पष्ट कहूँगा जिसे जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव करता है। वह अनादि परम भ्रम है। वह न तो सत्य कहलाता और न असत कहलाता। वह सभी जगह स्थित है। उसके हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुंह और कान इस संसार में सब जगह मौजूद हैं। वह सब इंद्रिय गुणों का मूल स्रोत होते हुए भी सभी इंद्रियों से रहित है। वास्तव में वे आसक्ति रहित और सबका भरण पोषण करने वाला है। यह गुणों से रहित और गुणों का भोगता भी है। वह सब प्राणियों के बाहर, भीतर और सक्रिय निष्क्रिय में भी है। वह अत्यंत दूर तथा पास भी है। वह इतना सूक्ष्म है, उसे जाना भी नहीं जा सकता। वह स्वयं एक रूप होते हुए भी सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित है। वह सभी प्राणियों को उत्पन्न करने, भरण पोषण और संहार करने वाला है। वह ज्योतिषी का भी ज्योतिषी और अज्ञान रूपी अंधकार से परे कहा जाता है। वह चैतन्य स्वरूप ज्ञेय और ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है। वह सभी के इंद्रियों में स्थित है। इस प्रकार मैंने शरीर, ज्ञान और ज्ञेय के संक्षेप में कहा है। मेरा भगत इस तत्व को जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को तुम अनादि ही जानो। तुम यह भी जानो कि सभी विकार, राग, द्वेष और गुण सतो, रजो, तमो प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। शरीर और इंद्रियों के उत्पन्न होने का कारण प्रकृति ही है। पुरुष को सुख और दुख के भोगने के कारण कहा गया है। प्रकृति के स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। इन गुणों के द्वारा ही पुरुष उच्च तथा निम्न योनियों में जन्म लेता है। इस शरीर में जीवात्मा अर्थात परमात्मा का ही स्वरूप है। वह इस शरीर, मन और बुद्धि द्वारा होने वाले सभी कार्यों के संबंध रहित है। वह साक्षी होने से, उपदृष्टा, सम्मति देने से अनुमता, जीव रूप से भोगता और परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष की ओर गुणों रहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्म करता हुआ भी पुण्य जन्म नहीं लेता। कोई मनुष्य परमात्मा को हृदय में ध्यान योग द्वारा, कुछ साधक सांख्य योग द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा स्वयं में अनुभव करते हैं। हाँ, यह वास्तविकता सच है। कुछ अन्य लोग जो स्वयं नहीं जानते परंतु वे दूसरों से सुनकर ही उपासना करते हैं, ऐसे सुनकर साधना में डूबे लोग भी निसंदेह मृत्यु को पार कर जाते हैं। हे भरतवर्ष, जितने भी सक्रिय और निष्क्रिय प्राणी पैदा होते हैं, उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही उत्पन्न जानो। जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सभी प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और संभाव में स्थित देखता है, वह वास्तव में सही देखता है। जो मनुष्य सभी जगह ईश्वर को संभाव में स्थित देखता है, वह स्वयं को नष्ट नहीं करता और परम गति को प्राप्त
करता है। राधे राधे। हर एक इंसान में, जीव जंतु में, हर एक कण कण में परमात्मा का वास है। सारे बाण भाई बोलो प्रेम से राधे राधे।